पिछले वीडियो में हमने समझा कि एसेट्स और लायबिलिटीज किसे कहते हैं। इस वीडियो में समझते हैं कि एसेट्स और लायबिलिटीज को क्लासिफाई कैसे करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स। सबसे पहले एसेट्स को हम परमानेंस के बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हैं। परमानेंस मतलब वो कितने परमानेंट हैं, कितने ज्यादा समय या कितने कम समय के लिए बिजनेस में रहते हैं। तो जो एसेट्स लंबे समय तक बिजनेस में रहते हैं उन्हें हम नॉन करंट एसेट्स कहते हैं। कुछ नॉन करंट एसेट्स को कई बार फिक्स्ड एसेट्स भी कहा जाता है। और जो एसेट्स नॉर्मली कम समय के लिए बिजनेस में रहते हैं उन्हें हम करंट एसेट्स कहते हैं। तो फिक्स्ड एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स, इसका मतलब क्या होता है? ये वो एसेट्स हैं जो हम परचेज करते हैं बिजनेस में यूज करने के लिए। मतलब हमने इन एसेट्स को वापस बेचने के लिए नहीं खरीदा है, बल्कि अपने बिजनेस को रन करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए ये एसेट्स यूज होते हैं और नॉर्मली लंबे समय तक यूज होते हैं। यहां पर जनरली मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड को लॉन्ग टाइम माना जाता है। तो ये लॉन्ग टाइम के लिए बिजनेस में यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लांट एंड मशीनरी। अगर आप कुछ सामान मैन्युफैक्चर करते हैं, उसके लिए कुछ प्लांट एंड मशीनरी चाहिए, तो वो प्लांट एंड मशीनरी आपने वापस बेचने के लिए नहीं खरीदी है। अगर आपका कार रेंटल का बिजनेस है, तो जो गाड़ी आप चला रहे हैं वो आपने वापस बेचने के लिए नहीं खरीदी है, पर उसको चला करके आप पैसे कमाते हैं और ये एसेट्स लंबे समय तक बिजनेस में रहते हैं। तो इन्हें हम फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं या नॉन करंट एसेट्स कहते हैं। अब देखते हैं करंट एसेट्स क्या है। करंट एसेट्स वो गुड्स हैं, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, आपने कुछ सामान बनाया है, मैन्युफैक्चर किया है, अभी तक बिका नहीं है, आपके पास ही है, तो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स करंट एसेट्स होता है। अच्छा, अगर आप सामान बनाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप बनाना शुरू करते हैं और तुरंत बन जाता है। आप कभी भी अपनी फैक्ट्री में जाएंगे तो कुछ फिनिश्ड गुड्स होंगे, कुछ रॉ मटेरियल होगा, लेकिन कुछ सामान ऐसा भी होगा जो बनने के प्रोसेस में है। अगर आपने बनाना शुरू किया, उसको बनाने में 8-10 दिन लगते हैं, तो एट एनी टाइम आपके पास ऐसा सामान भी होगा जो इनकम्प्लीट है, जिसपे वर्क अभी चल रहा है। तो वर्क इन प्रोग्रेस गुड्स ये भी करंट एसेट्स है। अगर उस सामान को बनाने के लिए आपने कुछ रॉ मटेरियल परचेज किया है, वो आपके पास रखा हुआ है, तो ये भी करंट एसेट्स है। कई बार आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं, पर रीसेलिंग करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। आप सामान खरीदते हैं और एज इट इज उसे बेच देते हैं। तो एनी गुड्स परचेज्ड फॉर सेलिंग और रीसेलिंग, ये भी करंट एसेट्स हैं। पिछले वीडियो में आपने समझा था डेटर्स और ट्रेड रिसीवेबल्स किसे कहते हैं, वो भी करंट एसेट्स होते हैं। कैश एंड बैंक बैलेंस, आपके पास जो कैश है या बैंक अकाउंट में जो कैश है, वो भी करंट एसेट्स है। इसके अलावा प्रीपेड एक्सपेंसेस और अक्रूड इनकम, ये दोनों भी जनरली करंट एसेट्स होते हैं, लेकिन इसे हम यहां डिस्कस नहीं करेंगे। कुछ और कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आगे डिटेल में समझेंगे। तो फिलहाल के लिए इसे छोड़ दीजिए, पर ये भी करंट एसेट्स होते हैं। इसके अलावा, इन एसेट्स के अलावा, पिछले वीडियो में आपने समझा था कि हमारे पास और भी दो तरह के एसेट्स होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट्स और लोन्स एंड एडवांसेस। ये करंट भी हो सकते हैं, नॉन करंट भी हो सकते हैं, टाइम पीरियड पे डिपेंड करेगा। अगर इन्वेस्टमेंट आपने लंबे समय के लिए करी है तो वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होगी, नॉन करंट एसेट होगा। अगर छोटे समय के लिए, कुछ महीनों के लिए करी है, तो वो शॉर्ट टर्म है, इसीलिए वो करंट इन्वेस्टमेंट होगा, करंट एसेट्स होगा। यहां पर लंबे समय का मतलब है जनरली मोस्ट बिजनेसेस के लिए एक अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने का होता है। तो कुछ भी जो 12 महीने के अंदर यूज हो जाए या अंदर पैसे में कन्वर्ट हो जाए, जैसे आपने इन्वेस्टमेंट करी है 6 महीनों के लिए, तो ये 12 महीने से कम की इन्वेस्टमेंट है, ये करंट एसेट है। अगर एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा है, 12 महीने से ज्यादा है, तो हम उसे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, नॉन करंट एसेट है। और ठीक उसी तरह लोन्स एंड एडवांसेस के लिए भी सेम क्राइटेरिया होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सपोज किसी पर्सन ने अपने बिजनेस के लिए ये कंप्यूटर खरीदा, ये पर्सनल यूज के लिए नहीं है, बिजनेस के लिए। तो ये करंट एसेट होगा या फिक्स्ड एसेट होगा? इसका आंसर बहुत सिंपल है।
आप कहेंगे ये फिक्स्ड एसेट है क्योंकि ये लंबे समय तक बिजनेस में रहेगा, एटलीस्ट कुछ साल तो रहेगा। अब देखिए, जिस कंपनी ने ये कंप्यूटर बेचा उसके लिए यही कंप्यूटर करंट एसेट है, क्योंकि उसने बनाया ही बेचने के लिए है। उस कंपनी का काम है कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करना और बेचना। तो हम देख चुके हैं ऐसे एसेट्स को हम करंट एसेट कहते हैं। तो एक ही एसेट अलग अलग जनों के लिए फिक्स्ड भी हो सकता है, करंट भी हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। तो इस पर्सन के लिए फिक्स्ड एसेट है या नॉन करंट एसेट है, और वही सेम एसेट इस पर्सन के लिए करंट एसेट है। चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं। मैं फिर से वही क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि इस पर्सन ने ये एसेट खरीदा, तो ये फिक्स्ड एसेट होगा या करंट एसेट होगा। आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। नॉर्मली कोई ड्यूरेबल आइटम जैसे फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, व्हीकल, कंप्यूटर, ऐसी चीजें सुन के तुरंत फिक्स्ड एसेट होगा ऐसा अज्यूम मत कर लीजिएगा। आपको ये पूछना पड़ेगा कि उस पर्सन का बिजनेस क्या है और ये एसेट क्या है। तो आपने पूछा तो मैंने बताया, इस पर्सन का बिजनेस ही कंप्यूटर का है, ये कंप्यूटर सेलर है और ये एसेट भी कंप्यूटर है। तो इसके बेसिस पर आप कहेंगे कि हाँ, फिर तो ये करंट एसेट है, क्योंकि कंप्यूटर वाले के लिए कंप्यूटर भी करंट एसेट हो सकता है। जो प्लांट एंड मशीनरी बेचता है उसके लिए प्लांट एंड मशीनरी भी करंट एसेट होगा। जो गाड़ियां बेचता है उसके लिए गाड़ियां भी करंट एसेट होंगी। ठीक है, चलिए इसको एकदम क्रिस्टल क्लियर करने के लिए वापस से मैं आपसे पूछता हूं, इस पर्सन ने ये एसेट खरीदा, ये करंट एसेट होगा या फिक्स्ड एसेट होगा? तो आप फिर से वही सवाल मुझसे पूछेंगे, इसका बिजनेस किस चीज का है? तो मैंने कहा इसका बिजनेस कंप्यूटर्स का ही है, ये कंप्यूटर सेलर है। और ये एसेट क्या है? ये एसेट भी कंप्यूटर है। तो अब आप कहेंगे कि हाँ, फिर तो ये करंट एसेट होगा। गलत जवाब, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है इसने 20 कंप्यूटर खरीदे हों, जिसमें से 19 कंप्यूटर तो ये अपने शॉप में डिस्प्ले करेंगे और जब कस्टमर आएगा उनको बेच देंगे, वो रीसेल करने के लिए खरीदे हैं। लेकिन हो सकता है उसमें से एक कंप्यूटर, वो 20वां कंप्यूटर इन्होंने इस पर्पस के लिए खरीदा है कि अपनी शॉप में रखेंगे, उसमें अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, बिलिंग सॉफ्टवेयर डालेंगे, जब सेल होगी तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना पड़ेगा, अकाउंटिंग करनी पड़ेगी और बहुत सारे काम होंगे। तो कंप्यूटर सेलर के लिए भी तो कंप्यूटर फिक्स्ड एसेट हो सकता है। पहले मैंने आपको बोला कि कंप्यूटर, फर्नीचर, मशीनरी, गाड़ी, ये देखते ही फिक्स्ड एसेट मत अज्यूम कर लीजिएगा, हो सकता है उसका बिजनेस ही उस चीज का हो। लेकिन अगर उसका बिजनेस भी उस चीज का है तो भी तुरंत ये मत अज्यूम कर लीजिएगा कि ये करंट एसेट ही होगा। इस केस में अगर उसने 20 कंप्यूटर खरीदे तो 19 कंप्यूटर तो उसके लिए करंट एसेट है जो उसने वापस सेल करने के लिए खरीदे, लेकिन वो एक कंप्यूटर जो शॉप में यूज करेगा वो तो फिक्स्ड एसेट है। जस्ट बिकॉज वो कंप्यूटर सेलर है, सारे कंप्यूटर उसके लिए करंट एसेट नहीं होंगे, हो सकता है फिक्स्ड एसेट भी हो। तो सच में अगर आपको आंसर करना है कि करंट एसेट है या फिक्स्ड एसेट है, तो आपको 2 नहीं 3 क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे। व्हाट इज द बिजनेस, इस पर्सन का बिजनेस क्या है? दूसरा, व्हाट इज द एसेट, क्या ये उसी से रिलेटेड एसेट है? और तीसरा, इस एसेट को उसने क्या पर्पस के लिए खरीदा है? तो हो सकता है कंप्यूटर सेलर ने अपने शॉप में यूज करने के लिए खरीदा हो, इसीलिए वो करंट एसेट भी हो सकता है, फिक्स्ड एसेट भी हो सकता है। सही क्लासिफिकेशन के लिए आपको इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले हमने समझा कि करंट एसेट, एक ही एसेट अलग अलग जन के लिए करंट एसेट या फिक्स्ड एसेट हो सकता है, अलग अलग क्लासिफिकेशन हो सकती है। उसके बाद हमने समझा कि एक ही पर्सन के लिए एक ही एसेट अलग अलग सिचुएशन में करंट भी हो सकता है, फिक्स्ड भी हो सकता है। एक कंप्यूटर सेलर के लिए वही कंप्यूटर करंट एसेट भी हो सकता है, फिक्स्ड एसेट भी हो सकता है। नॉर्मली जब हम लोग नॉन करंट बोलते हैं तो हम सोचते हैं वो एसेट जो बिजनेस में लंबे समय तक रहे, और करंट बोलते हैं जिन्हें जो कम समय के लिए रहे। तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई एसेट जो बिजनेस में बहुत लंबे समय के लिए रह रहा हो वो भी करंट एसेट कहलाए? कैन यू थिंक ऑफ एन एग्जाम्पल?
वीडियो पॉज करिए और थोड़ा सोचिए, आपको कोई एग्जाम्पल ध्यान में आता है क्या? मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। सपोज एक कंपनी है जो वाइन मैन्युफैक्चर करती है। अब अगर आपको वाइन मैन्युफैक्चरिंग के बारे में कुछ भी पता है, तो वाइन को कुछ प्रोसेस करके स्टोर करके रख दिया जाता है, बैरल्स में या कास्क में रख दिया जाता है और कई सालों के लिए रख दिया जाता है। जैसे जैसे वो वाइन पुरानी होती है, मैच्योर होती है, उसकी वैल्यू बढ़ती है। तो उसको स्टोर करके रखना भी वाइन बनाने के प्रोसेस का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो ये जो वाइन है, ये हमारे बिजनेस में लंबे समय के लिए रह रही है। क्या इस वजह से हम इसे फिक्स्ड एसेट कह देंगे? नहीं, क्योंकि सबसे मेन क्राइटेरिया ये नहीं है कि वो बहुत लंबे समय के लिए या कम समय के लिए। मेन क्राइटेरिया है फिक्स्ड एसेट्स या नॉन फिक्स्ड एसेट्स वो होते हैं जिन्हें हम बिजनेस में यूज करने के लिए खरीदते हैं, और करंट एसेट वो होते हैं जिन्हें हम रीसेल करने के लिए या मैन्युफैक्चरिंग के लिए या हमारे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। तो इस केस में इस कंपनी का बिजनेस ही है वाइन बनाना, तो वाइन उसके लिए करंट एसेट होगी। जो भी वाइन उसने बना ली है या जो प्रोसेस में है, जो स्टोर करके रखी हुई है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान, उसे वो करंट एसेट्स मानेगा। यहां पर 2-3 और अकाउंटिंग टर्म्स हैं जो इससे रिलेटेड हैं, वो आप समझ लीजिए। जो चीजें हम रीसेलिंग के लिए खरीदते हैं या जो चीजें हम मैन्युफैक्चर करते हैं इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, इंपॉर्टेंट वर्ड है, इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, उन्हें हम कहते हैं गुड्स। अब ये कंप्यूटर शॉप वाले का एग्जांपल लेते हैं। इसका नॉर्मल बिजनेस है कंप्यूटर बेचना, तो वो सारे कंप्यूटर जो करंट एसेट्स थे उन्हें हम गुड्स कहेंगे। हो सकता है कभी इसे अपनी शॉप का फर्नीचर भी बेचना पड़े। सपोज फर्नीचर पुराना हो गया, अब ये नया फर्नीचर बनाना चाहता है, तो पुराना बेच रहा है। हो सकता है शॉप में और भी एसेट्स हों, जैसे हो सकता है एयर कंडीशनर लगाओ, वो बेच रहा हो। तो बाय द वे वो एक फिक्स्ड एसेट बेच रहा है, ठीक है, एक नॉन करंट एसेट बेच रहा है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि ये उसका बिजनेस है। फर्नीचर बेचना उसका नॉर्मल बिजनेस है क्या? नहीं, उसका बिजनेस है कंप्यूटर बेचना। तो जस्ट बिकॉज उसने कोई भी एसेट बेचा, इस वजह से उस एसेट को गुड्स नहीं कहते। बिजनेस के हिसाब से, उसके नॉर्मल बिजनेस के हिसाब से अगर वही चीज में वो डील करता है तो ही उसे गुड्स कहेंगे। तो कंप्यूटर शॉप वाले के लिए कंप्यूटर्स ही गुड्स होंगे, बाकी एसेट्स गुड्स नहीं होंगे। और इसी से रिलेटेड, अगर हमारे पास कुछ गुड्स रखे हुए हैं तो उसे हम स्टॉक कहते हैं, ठीक है। किसी भी बिजनेस में बहुत तरह के एसेट्स होते हैं। एक फैक्ट्री है जो कुछ सामान मैन्युफैक्चर करती है, तो उसके पास बहुत सारा सामान बना के रखा हुआ है जो अभी तक बिका नहीं है। तो जब हम पूछते हैं कि आपके पास स्टॉक कितना है, हम नॉर्मली उन्हीं चीजों की बात कर रहे हैं जो उस बिजनेस के लिए गुड्स हैं। तो कितना गुड्स आपके पास है उसे हम स्टॉक कहते हैं। इसका और एक नाम भी है इन्वेंट्री। तो कंप्यूटर शॉप वाले के पास जब हम उससे पूछेंगे आपके पास कितना स्टॉक है, तो वो हमें बताएगा उसके पास कितने कंप्यूटर्स है। वो हमें ये नहीं बताएगा उसके शॉप में 3-4 फर्नीचर के पीसेस भी हैं, एक एयर कंडीशनर भी है, और भी कुछ कुछ चीजें हैं, क्योंकि वो सबको स्टॉक नहीं कहते, इन्वेंट्री नहीं कहते। स्टॉक या इन्वेंट्री उन चीजों को कहते हैं जिन चीजों में हम नॉर्मली डील करते हैं इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। एसेट्स को क्लासिफाई करने का ये एक तरीका था, परमानेंस के बेसिस पर। दूसरा तरीका है फॉर्म के बेसिस पर, मतलब उनका फिजिकल फॉर्म, उनका आकार, शेप है या नहीं है, कैसा है, उसके बेसिस पर। तो दो क्लासिफिकेशन होती हैं, टैंजिबल और इनटैंजिबल। इसको समझना बहुत ही आसान है। टैंजिबल वो चीजें होती हैं जिनका फिजिकल फॉर्म होता है, जिनको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो ऐसे कितने ही एसेट्स हैं। कंप्यूटर इज वन एग्जांपल, प्लांट एंड मशीनरी, गाड़ी, शॉप, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, वो सारी चीजें जिनका कोई फिजिकल फॉर्म होता है, जिनको आप छू और देख सकते हैं, उन्हें टैंजिबल कहते हैं। और इनटैंजिबल वो एसेट्स हैं
जिन्हें आप छू या देख नहीं सकते, उनका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता। तो इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। टैंजिबल तो बहुत सिंपल है, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, ऑटोमोबाइल्स, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एटसेट्रा। इनटैंजिबल, जब आप कंप्यूटर यूज करते हैं तो सिर्फ हार्डवेयर नहीं, उसमें एक सॉफ्टवेयर भी लगता है उसको चलाने के लिए, और उस सॉफ्टवेयर के लिए आप अलग से पैसे देते हैं। बट उस सॉफ्टवेयर का कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, कंप्यूटर प्रोग्राम है। फिर भी बिजनेस के लिए तो एसेट है, क्योंकि एसेट आपको याद होगा, इट्स अ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन विच इज रिक्वायर्ड फॉर रनिंग ऑफ द बिजनेस। तो सॉफ्टवेयर के बिना तो आपका कंप्यूटर चल नहीं सकता, कंप्यूटर के बिना बिजनेस नहीं चल सकता। पर क्योंकि वो फिजिकल नहीं है, उसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, उसको इंटेंजिबल एसेट कहते हैं। वैसे ही कॉपीराइट, किसी भी तरह का पेटेंट्स, किसी भी तरह के लीगल राइट्स। अब लीगल राइट का कोई फिजिकल फॉर्म थोड़ी ना है, आपके पास अधिकार है, राइट है, तो उसकी कुछ इकोनॉमिक वैल्यू भी है, लेकिन फिजिकल फॉर्म नहीं है, उसको इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। ठीक उसी तरह ट्रेडमार्क्स, लाइसेंसेस और गुडविल। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं इंटेंजिबल एसेट्स के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं लायबिलिटीज की क्लासिफिकेशन की। लायबिलिटीज की क्लासिफिकेशन थोड़ी और भी ज्यादा सिंपल है। तो लायबिलिटी को भी हम लोग परमानेंस के बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं। जो लायबिलिटी हमें अगले 12 महीने में, नॉर्मली एक अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने का होता है, तो जो लायबिलिटी हमें अगले 12 महीने के अंदर पे करनी है, उसे हम कहते हैं करंट लायबिलिटी। और जो लायबिलिटी लंबे समय में पे करनी है, मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड, उसे हम कहते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। तो कोई भी लायबिलिटी डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन, अगर आपने किसी से लोन लिया है, अगर वो लोन 6 महीने का है तो वो करंट लायबिलिटी है, अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए 6 साल का है तो वो नॉन करंट लायबिलिटी है। तो ये काफी सिंपल है।